क्वेश्चन नंबर 4 है, ये बीएससी वालों का है। ठीक, सेकंड सेमेस्टर। तो फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट, क्या फाइंड करना है? पोलर कोऑर्डिनेट फाइंड करना है ऑफ द फुट परपेंडिकुलर, जहां से वो जिस पथ से वो लंब डाला है उसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अब पोल ऑन द ज्वाइनिंग क्या है? 2 पॉइंट्स। ये जो पोल है 2 पॉइंट से ज्वाइंड है। तो अब इसके लिए हमने एक इसकी इक्वेशन पढ़ी थी। क्या है पढ़ा था उसको ध्यान से देखिएगा। मैं एक ग्राफ बनाकर दिखाता हूं आपको। यहाँ पास एक्स एक्सिस खींच लेते हैं ऐसे, यहाँ से एक पोल डालते हैं, यहाँ भी एक पोल है और इस पर से परपेंडिकुलर एक लाइन ये ड्रा कर दिए जो ये 90 पर है। ये हमारा एम पॉइंट है, ये बी, एक यहाँ ए, और ये ओ है, ये हमारा पी है। ठीक, इसका ये आर होगा, तो यहाँ आर कामा, और ये एल्फा हम इसको बना देते हैं, यहाँ एल्फा कर दिए। ठीक, और जो एंगल हमारा यहाँ से यहाँ तक है इसको हमने थीटा ले लिया। तो ये वाला एंगल कितना होगा? थीटा माइनस एल्फा। क्या होगा? एल्फा। ये चीज को ध्यान देना। अब यहाँ आपको यहाँ मान लेते हैं, लेट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन बी। तो देखो ये हमारा P हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? यहाँ P कामा, यहाँ P कामा थीटा, ये हमारा निकल जाएगा क्या? इतना यहाँ से ये, तो ये एंगल क्या दिया हुआ है? यहाँ थीटा आपका है। ठीक, ये यहाँ से पूरा। अब इस पर हम देखो, अगर ये देखते हैं ये हमारा क्या है? ये 90, तो इसके सामने वाली जो साइड होगी वो हाइपोटेनस यानी कण होगा, और ये लंब होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आधार, परपेंडिकुलर। ठीक, बेस बाई परपेंडिकुलर बाई बेस, ये हमारा बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? कास, देखिए इस एंगल के लिए अब यहाँ थीटा माइनस एल्फा, तो परपेंडिकुलर क्या होगा? MP, और हमारे पास कास का मतलब क्या होता है? कास का मतलब होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस हमारे पास OM है और हाइपोटेनस क्या है? OP। ठीक, तो हमारे पास OM क्या दिया है? P, और OP हमारे पास R दिया हुआ। इसको हम जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा P इक्वल R, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ cos थीटा माइनस एल्फा, ये हमारा क्या हो गया?
जो पोल है, जो ये परपेंडिकुलर फुट से है, इसकी इक्वेशन पता हो गई। ठीक है ना। अब इसकी इक्वेशन जो हमने देखो लिख दी है, यही इक्वेशन ये चीज है। यहाँ पास आप लिखोगे पी आर कास थीटा माइनस एल्फा। ठीक है। अब यहाँ पास आपको ध्यान देना है कि इसके अगर फार्मूला में ब्रेक कर देता हूं तो देखिए P इक्वल यहाँ R, इसको ब्रैकेट के अंदर, यहाँ कास थीटा इंटू कास एल्फा प्लस साइन थीटा और साइन एल्फा। इस सूत्र में ये चेंज हो जाएगा। ठीक है। और हमारे क्वेश्चन में देखिए ये कहा जो पॉइंट है, एक बार R1 R थीटा 1 ले लेते हैं। ठीक। देखो यहाँ पास पॉइंट, यहाँ टेक इन पॉइंट R1 कामा थीटा 1। यहाँ पास अब देखिए ले लीजिए, ये हमारा R है तो ये R1 हो जाएगा। ठीक। और यहाँ कास थीटा है तो ये थीटा 1 हो जाएगा। कास एल्फा हमारा कास एल्फा ही रहेगा, एल्फा एल्फा रहेगा। यहाँ साइन थीटा 1 हो जाएगा, साइन एल्फा सेम रहेगा। यहाँ किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। R1 से इसी के अंदर गुणा कर देंगे तो यहाँ R1 कास थीटा 1 कास एल्फा R1 साइन थीटा 1। ठीक। साइन एल्फा, ये हमारा इक्वेशन बन जाता है। अच्छा, P को मैं इधर ला लूं तो क्या हो जाएगा, देखिए R1 कास थीटा 1 इंटू कास एल्फा। ठीक। यहाँ प्लस R1 ये साइन थीटा 1 साइन एल्फा, यहाँ P इधर आ जाएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो जाएगी। ठीक है। अब हमको अगला पॉइंट क्या लेना है, यहाँ पास भी लिखना है टेक इन सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट्स का है R2 कामा थीटा 2। ये चीज को ध्यान देना। अब सेकेंड पॉइंट लेते हैं तो क्या है, देखिए हमारे पास इक्वेशन वही रहेगी, R यहाँ कास थीटा कास एल्फा प्लस साइन थीटा साइन एल्फा। इसी पर आपको चेंज कर देना है तो यहाँ क्या हो जाएगा, PR2 यहाँ कास थीटा 2 कास एल्फा प्लस साइन थीटा 2 साइन एल्फा। R से गुणा करा दोगे R2 से, R2 कास थीटा 2 इंटू कास एल्फा प्लस साइन थीटा 2 साइन एल्फा माइनस P को हम इधर ला लेंगे तो ये हमारे पास P हो जाएगा और ये 0। और इक्वेशन हमारे पास सेकेंड।
ठीक है, यहाँ पास हम क्या करेंगे, cos एल्फा और sin एल्फा का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक, तो हमारे पास इक्वेशन, यहाँ पास इक्वेशन लिख लेंगे। यहाँ इक्वेशन फर्स्ट एंड टेक इन, यहाँ पास लिख देते हैं, टेक इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन हमको दिया है r1 cos थीटा 1 cos एल्फा प्लस r1 sin थीटा 1 sin एल्फा माइनस p, और फर्स्ट सेकेंड क्या है, r2 cos थीटा 2 यहाँ cos एल्फा प्लस r2 sin थीटा 2 sin एल्फा माइनस p। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में हम यूज करेंगे फार्मूला कौन सा, देखो यहाँ यूज करेंगे रूल, क्या करेंगे रूल, यहाँ पास देखिए रूल, यहाँ कलर को हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ अच्छा ये भी नहीं दिखता है, ये रूल बाई क्रॉस, ये मल्टीप्लिकेशन, इस रूल का यूज करेंगे। ठीक, देखिए हम इस रूल को जब करेंगे तो यहाँ से ये हमारे पास देखो, इसका कोफिशिएंट 1 होगा, इसका भी कोफिशिएंट 1 होगा, और इसका कोफिशिएंट ये है और इसका कोफिशिएंट ये है। ठीक, यहाँ से शुरू करेंगे तो हमारे पास r1 sin थीटा 1 और ये -1, ठीक है, और यहाँ ये लिखा हुआ है cos एल्फा का, ये r1 cos थीटा 1, ये पुनः यहाँ फिर आ जाएगा r1 sin थीटा 1। नेक्स्ट में देखिए r2 sin थीटा 2, यहाँ -1 ये वाला, और ये हमारे पास ये वाला पार्ट आ जाएगा r2 cos थीटा 2, और पुनः यही रिपीट होकर फिर यहाँ लिख जाएगा r2 sin थीटा 2। अब देखिए ये क्रॉस इससे ये हो जाएगा, इससे ये और ये, ठीक है। अब जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पास ये लिखेंगे cos एल्फा, ये ऐसे, अब इसको इसमें इंटू कराओगे तो -r1 sin थीटा 1, अब इससे करोगे तो इसका साइन जो यहाँ रहता है वो माइनस था, तो पहले माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और इसका माइनस प्लस हो जाएगा r2 sin थीटा 2, यहाँ बराबर का निशान लगा दीजिए। ठीक, यहाँ साइन एल्फा, अब यहाँ हम लिखेंगे
इसको हम इंटू कराएंगे तो यहाँ माइनस R2 cos थीटा 2। ठीक, और अब ये माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। देखो इससे हम कराएंगे अब इसमें। ठीक, तो यहाँ माइनस था प्लस हो गया, तो R1 cos थीटा 1 ये बराबर यहाँ P लिखेंगे ये। ठीक, जब इसको देखो क्रॉस कराएंगे तो क्या हो जाएगा, R1 R2 cos थीटा 1 sin थीटा 2 माइनस, अब इससे कराओगे इंटू तो यहाँ पास हो जाएगा R1 R2 sin थीटा 1 cos थीटा 2। ये आपका ध्यान देना है, ये इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन की हेल्प से एक बार हम इससे पॉइंट लेंगे, एक बार इससे, ठीक है ना। अब इसको सीधा करोगे तो कैसे लिखोगे, cos एल्फा प्लस को बाहर कर लोगे ऐसे, R2 sin थीटा 2 माइनस R1 sin थीटा 1। यहाँ sin एल्फा, ठीक है, तो इसका कराओगे, देखिए ये प्लस में है तो इसको आगे कर लोगे R1 cos थीटा 1 माइनस R2 cos थीटा 2। ये यहाँ पास देखिए कॉमन क्या है, कॉमन हमारे पास देखो R1 R12 R12, तो R1 R2 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा cos थीटा 1 sin थीटा 2 माइनस sin थीटा 1 cos थीटा 2। ये चीज को ध्यान देना है। ठीक, अब इसका सूत्र बनता है, पहले इसको यहाँ हम लिख लेते हैं। ये देखिए cos एल्फा, यहाँ R2 sin थीटा 2, ठीक, माइनस R1 sin थीटा 1, यहाँ आपका sin एल्फा, और यहाँ R1 cos थीटा 1 माइनस R2 cos थीटा 2। यहाँ बराबर का निशान लगा लीजिए, ये P है, ठीक, और यहाँ R1 R2, इसका फार्मूला होता है साइन लिखोगे तो साइन थीटा 2 माइनस थीटा 1, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक बार इसके साथ ही इसको लोगे, दूसरी बार इसके साथ ही P को लोगे तो कैसे होगा, देखिए यहाँ ये हमारे पास साइन एल्फा, देखो इसको ले रहे हैं तिर्यक गुणा कर देंगे यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा P ब्रैकेट R1 cos थीटा 1 माइनस R2 cos थीटा 2। इसके नीचे हमारे पास देखो ये लिखा हुआ R1 R2 sin थीटा 2 माइनस थीटा 1। ठीक, और एक हमारे पास जब इसको निकालोगे तो यहाँ हो जाएगा cos एल्फा, उसी प्रकार इसको तिर्यक गुणा कराओगे, यहाँ P
R2 sin थीटा 2 माइनस R1 sin थीटा 1। इसके नीचे हमारे पास क्या है, ये वाला पार्ट R1 R2 sin थीटा 2 माइनस थीटा 1, ये चीज। ठीक, खूब ध्यान से देख लीजिए। ये हमारा समीकरण, ये हमारा समीकरण 4 होगा और ये समीकरण हमारा 3 होगा। ठीक, यहाँ पास डिवाइड कर देंगे समीकरण किसमें, 3 में 4 से। ठीक है, यहाँ डिवाइड बाय इक्वेशन, देखो डिवाइड किस में करने हैं, थर्ड, डिवाइड बाय इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, यानी 4 से थर्ड में डिवाइड कर देते हैं। जब हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो देखो यहाँ ये, ठीक, जब इससे इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमारा कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, PR1 cos थीटा 1 माइनस R2 cos थीटा 2, और यहाँ PR2 sin थीटा 2 R1 sin थीटा 1। देखो ये और ये कट जाएगा, ये क्या बन जाएगा, tan अल्फा। इसको हम लिखेंगे R1 cos थीटा 1 R2 cos थीटा 2, और यहाँ R2 sin थीटा 2 माइनस R1 sin थीटा 1। ठीक है, अब यहाँ हम अल्फा निकाल लें तो ये tan इनवर्स हो जाएगा। तो हमारे पास R1 cos थीटा 1 माइनस R2 cos थीटा 2, और यहाँ हो जाएगा R2 sin थीटा 2 माइनस R1 sin थीटा 1। ये आपका एक इक्वेशन हो जाएगा। क्या एंगल निकल आया, ठीक है ना। ये हमारा एक अल्फा पता हो गया जिसे हम एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक आंसर हमारा कोऑर्डिनेट का ये आ गया अल्फा। ठीक, अब दूसरे के लिए हम क्या करते हैं, देखिए हम इक्वेशन थर्ड और फोर्थ का क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे ऑन बोथ साइड। ठीक, तो ये चीज को ध्यान देना है। पहले हम लिख लेते हैं साइन अल्फा, यहाँ क्या है साइन अल्फा में, देखिए हाँ, यहाँ है हमारे पास PR1 cos थीटा 1 R2 cos थीटा 2। नीचे हमारे पास क्या है, R1
R2 यहाँ साइन θ2 माइनस θ1 ये चीज है। और एक इक्वेशन हमारे पास, ये तो हमारा थर्ड इक्वेशन थी, और ये वाली इक्वेशन क्या है, cos एल्फा यहाँ है P, इसमें हमारा R2 साइन θ2 माइनस R1 साइन θ1, और इसके नीचे हमारे पास क्या है, R1 R2 साइन θ2 माइनस θ1, ये हमारे पास क्या है, चौथा है। अब यहाँ लिख दें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड इक्वेशन थर्ड एंड सेकेंड, यहाँ पास लिख लेते हैं। देखिए यहाँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड इक्वेशन थर्ड एंड इन इक्वेशन, यहाँ इन इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो इसमें देखो थर्ड और फोर्थ को स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो देखो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, और ये हम सूत्र में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा P, और यहाँ R स्क्वायर cos स्क्वायर θ1 प्लस R स्क्वायर cos स्क्वायर θ2 माइनस R1 R2 cos θ1 cos θ2। नीचे से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बात को ध्यान देना, यहाँ इसमें दोनों में स्क्वायर हो जाएगा जी, और यहाँ साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा यहाँ θ2 माइनस θ1। इसी प्रकार इसको भी करेंगे, cos स्क्वायर एल्फा, यहाँ इसको और इसको, ये R स्क्वायर यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ साइन स्क्वायर θ2 प्लस R स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर θ1 माइनस 2, देखो यहाँ 2 भूल गया, ठीक है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ R1 R2, यहाँ 2 R1 R2 साइन θ1 साइन θ2। नीचे हमारा क्या होगा, यहाँ R स्क्वायर 1 R स्क्वायर 2, और यहाँ साइन स्क्वायर θ2 माइनस θ1। अब ये नया इक्वेशन क्या बन गया, ये 5, अब हमारे पास 5 और 6 बन गए, क्या बन जाएंगे, ये 5 और ये 6 हो जाएगा। अब देखो 5 और 6 को एडिंग फ्रॉम फर्स्ट फिफ्थ एंड सिक्स्थ, यहाँ पास लिखेंगे एडिंग, यहाँ फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ फिफ्थ एंड ये 6 है ना, 4 और 5 इक्वेशन को जोड़ने पर, समीकरण 4 और 5 को जोड़ने पर, ठीक। तो जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा जाएगा, साइन स्क्वायर एल्फा प्लस cos स्क्वायर एल्फा,
यहाँ दिमाग दौड़ेगा आपका। अब इसमें देखो कॉमन क्या है इन दोनों में, ये पी स्क्वायर। अब इन दोनों का हर देखो बराबर है। अब हमारे पास देखो ये हमने इसको ले लिया तो इसमें क्या लेंगे, देखो 1 ले रहे हैं तो इसको हम लेंगे। इन दोनों में कॉमन हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास है आर स्क्वायर 1, बचेगा क्या, साइन स्क्वायर 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा 1। ठीक। अब देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अब लेते हैं। इसमें हम क्या लेंगे, आर स्क्वायर 2 कॉमन, तो हमारे पास क्या बचा, साइन स्क्वायर 2 प्लस कास स्क्वायर 2। और इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में कॉमन क्या है, -2r1r2। ठीक। तो इसमें जब हम कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, कास थीटा 2 कास थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 साइन थीटा 1। और इसका नीचे का जो हर है, जो डिनोमिनेटर है, वो हमारे पास आर स्क्वायर 1 आर स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 माइनस थीटा 1। अब ध्यान से देखिएगा, इतने का वैल्यू क्या होता है, इन सब का वैल्यू क्या होता है, इनका सबका मान। ठीक। अब जब आप कहेंगे कि इनका सब, देखो इसका वैल्यू 1 होता है और यहाँ पास हमारा ये पी स्क्वायर रहेगा, इसका भी 1 होगा, तो यहाँ पास आर स्क्वायर 1 इंटू 1, यहाँ आर स्क्वायर 2 इंटू 1 माइनस ये वाला, यहाँ लिखेंगे 2r1r2। इतने का सूत्र होता है कास थीटा 2 माइनस थीटा 1। ये चीज को ध्यान देना। इसके नीचे हमारे पास r2 1r2, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा 2 माइनस थीटा 1। इतनी बात को ध्यान दीजिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ इसको इंटू कराओगे तो यहाँ पास कैसे लिखोगे, यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर आर स्क्वायर 1 आर स्क्वायर 2 माइनस 2r1r2 कास यहाँ थीटा 2 माइनस थीटा 1। ये आपका नीचे क्या लिखा हुआ है, यहाँ आर स्क्वायर 1 आर स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 माइनस थीटा 1। ठीक है। अब देखो इसको तिर्यक यानी P यहाँ रख लोगे तो क्या होगा, P1 से गुणा कर देंगे तो कैसे लिखा जाएगा, देखिए P स्क्वायर बराबर ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर 1 आर स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 माइनस थीटा 1। और नीचे आ जाएगा ये आर स्क्वायर 1 आर स्क्वायर 2 माइनस 2r1r2 कास थीटा 2 माइनस थीटा 1। अगर स्क्वायर यहाँ से हटा देते हो तो पूरे में अंडर रूट लग जाएगा, ये ऐसे। तो यहाँ पास आर स्क्वायर 1 आर स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 माइनस थीटा 1।
इस पर हो जाएगा r स्क्वायर 1 r स्क्वायर 2 माइनस 2r1 r2 cos थीटा 2 माइनस थीटा 1। अब देखो इसमें इस इनटू में है तो स्क्वायर हट जाएगा और कॉर्डिनेट भी हट जाएगा, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा r1 r2 साइन थीटा 2 माइनस थीटा 1, और इसमें कर्ण लगा रहेगा ये ऐसे। यहाँ r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 cos थीटा 2 माइनस थीटा 1, ये चीज आपका ठीक। हमको एक हमारा ये आंसर आ गया और एक हमारे पास ये आ गया ठीक। यहाँ ये चीज, अब इसको हम लिखेंगे कैसे कोऑर्डिनेट के फॉर्म में ठीक। देखिए यहाँ थोड़ा लिख लेना है, यहाँ लिखना है हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर आर। तो यहाँ पास कोऑर्डिनेट है हमारा r1 r2, यहाँ साइन, यहाँ थीटा 2 माइनस थीटा 1, और अंडर रूट में क्या था, अंडर रूट में r स्क्वायर 1 प्लस r स्क्वायर 2 माइनस 2r1 r2 cos थीटा 2 माइनस थीटा 1, और यहाँ कामा लगा दीजिए। यहाँ पास लिखना निकला था हमारा tan इनवर्स, वो क्या है r1 cos थीटा 1 r2 cos थीटा 2। इसके नीचे हमारा क्या है r2 साइन थीटा 2 माइनस r1 साइन थीटा 1। ये हमारा कोऑर्डिनेट, यही चीज को हमको प्रूव करना था ठीक। इस प्रकार ये हमारा आंसर क्लियर हो चुका है। किसी